नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बांसोड़ ने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रिगोरिया तुंगजुंग को पराजित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से चेन्नई में। बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले चीन ने डिंग लेरेन को आराम देने का विकल्प चुना, और फिजी के सुबा में राष्ट्रमंडल युवा, जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 11 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। आज चीन के छांगझोउ में एक जबरदस्त उलटफेर हुआ। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा जब मालविका बांसोड़ ने महिला सिंगल्स में ग्रिगोरिया तुंगजुंग को हरा दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदर्शन रहा मालविका का, वाकई काबिले तारीफ है। और वो अकेली भारतीय चुनौती भी बची है इस टूर्नामेंट में। देखिए, कोई बहुत बड़ा नाम भारतीय टीम में नहीं है, क्योंकि ये सुपर 100 टूर्नामेंट है। और आपको पता है बैडमिंटन में जो कैटेगरीज हैं, सुपर 1000, 750, 500, 300 और जो सबसे निचली कैटेगरी का है जिसमें अमूमन युवा खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मालविका का जितना अब तक का करियर ग्राफ है, सबसे बड़ी जीत में से एक उनके लिए। इस पे हम चर्चा आगे जारी रखेंगे मोना, लेकिन सुनते हैं कि आज का मैच किस तरह रहा और किस तरह से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। विशाल की रिपोर्ट। आज के मैच में इंडोनेशिया की बैडमिंटन खिलाड़ी को फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन भारत की मालविका बांसोड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रिगोरिया तुंगजुंग को 26-24, 21-19 से हराकर मुकाबला जीत लिया। ये उनके करियर की सबसे बड़ी जीत है। मालविका ने पहले ही गेम में 18-12 की लीड के साथ तुंगजुंग को दबाव में ले लिया। मालविका एक समय 18-12 से लीड लेकर गेम जीतने के करीब थी, लेकिन यहाँ इंडोनेशिया की तुंगजुंग ने वापसी की और आखिरी समय में 8 पॉइंट्स अपने नाम करके गेम को टाई ब्रेकर में पहुंचा दिया। इस टाई ब्रेकर को मालविका ने 26-24 से जीता और मैच में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा गेम मालविका ने 21-19 से जीता। दूसरे गेम में तुंगजुंग ने शानदार खेल दिखाया और पहला गेम हारने के बावजूद दूसरे गेम में कड़ा मुकाबला किया। इस गेम के अंतिम समय में दोनों प्लेयर्स बराबर पॉइंट्स 19-19 पर थे। इसके बाद मालविका ने लगातार 2 पॉइंट्स लेकर 21-19 से जीत दर्ज की। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। वो दूसरा जो मुकाबला था वो तो और भी शानदार रहा। 19-19 से आप मैच खींच कर लेकर आए। क्या भविष्य की पीवी सिंधु और साइना नेहवाल देख सकते हैं इनमें? देखिए, मालविका काफी लंबे समय से खेल रही हैं और जिसको कहते हैं ना फाइनल टच देना, वो अब तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो एक चैंपियन वाली स्पिरिट होती है, किलर इंस्टिंक्ट होती है, वो इस मैच में नजर आई। क्योंकि जब आप बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ जीत दर्ज करते हैं तो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि भविष्य के लिए भी आप संभावनाएं जगाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके की जीत की उनको करियर में बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो ब्रेक थ्रू होता है, इससे उनका यकीनन आत्मविश्वास कई गुना बड़ा होगा। मालविका लगातार बेहतर प्रदर्शन करती हुई आ रही हैं। भविष्य में और बड़े टूर्नामेंट में क्या आप इनसे अपेक्षा रख सकती हैं? देखिए, सबसे जरूरी है किसी भी खेल में अगर आपको प्रदर्शन में निरंतरता, इसको वन ऑफ विन की तरह न लिया जाए और इस प्रदर्शन को बरकरार रखा जाए। अभी यहां से कम खिताब पर नजरें उनको गड़ानी होगी, और इसके बाद जितने आगे टूर्नामेंट आते हैं, इस तरीके के जो हार्ड टेस्ट होते हैं, जो बड़े मुकाबले होते हैं, इसमें लगातार उनको जीत दर्ज करनी होगी। और अब बैडमिंटन के बाद आपको लिए चलते हैं शतरंज की बिसात पर। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अब थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि चीन ने आज बुडापेस्ट में होने वाले शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन के 7वें दौर से पहले विश्व चैंपियन को आराम देने का विकल्प चुना है। इस बीच अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत की और भारत की संभावनाएं बताएं कि क्या कुछ हो सकता है। 45वीं चेस ओलंपियाड अभी बुडापेस्ट में हो रही है और 11 दौर होंगे इसमें और 6 दौर हो चुके हैं। 6 दौरों के बाद महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में भारत लीडिंग है
भारत ने दोनों इवेंट्स में सारी मैचेस जीत लिए, लेकिन आज भारत का मुकाबला होगा चाइना से। और चाइना के जो टीम है वो 2018 में ओलंपियाड जीत चुकी थी, महिलाएं भी और जेंट्स भी। और जो आज के वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लिरेन, वो भी चाइना के हैं। तो हम सोचते थे कि आज फर्स्ट बोर्ड पे डिंग लिरेन और गुकेश की मैच होगी, क्योंकि भारत के फर्स्ट बोर्ड गुकेश है। गुकेश और डिंग लिरेन 2 ही महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिविजुअल की मैच खेलने जा रहे हैं, तो आज उसकी एक झलक देखने मिलती है ऐसे सोच रहे थे। लेकिन आज डिंग लिरेन ने रेस्ट ले ली है, क्योंकि टीम टूर्नामेंट होती है तो 5 खिलाड़ियों में से 4 ही एक दिन में खेलते हैं। आज डिंग लिरेन नहीं खेलेंगे तो गुकेश का सामना वही से होगा। और बाकी भी चाइना के खिलाड़ी है वो अच्छे हैं। चाइना भारत से आधा पॉइंट पीछे चल रहे हैं। भारत के 12 अंक हुए हैं और उनके 11 अंक हुए। और आज की मैच अगर भारत जीत जाते हैं तो भारत का स्वर्ण निश्चित हो जाएगा। महिलाओं में भी भारत की टीम जो खेल रही है वो तगड़ा जॉर्जिया टीम है, उसके साथ खेल रहे हैं। जॉर्जिया काफी बार चैंपियन हो चुके हैं और यूएसएसआर के लिए जब खेलते थे तो जॉर्जिया की टीम काफी अच्छी थी। तो देखते हैं हमारी महिला क्या करेंगी। जॉर्जिया के संघ के भी अभी तक 11 अंक है और भारत के 12 अंक है। तो पूरे के पूरे अंक पाने वाले 6 दौरों में भारत के ही संघ है, महिलाओं का और पुरुषों का। अगर हम आज की मैच जीत जाते हैं तो करीबन दोनों विभागों में हमारा स्वर्ण पदक निश्चित है। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। मोना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं भारतीय पुरुष और महिला टीम शतरंज इस ओलंपियाड में। और जिस तरह से चीन ने अपने खिलाड़ी को बिठा लिया है, क्या लगता है आपको, ये स्ट्रैटेजी है या भारतीय टीम से डर गई है? देखिए, सभी को पता है कि नवंबर दिसंबर में सिंगापुर में जो एक पूरी दुनिया की जिस पर नजर होगी वो विश्व चैंपियनशिप मुकाबला खेला जाना है। डिंग लिरेन मौजूदा चैंपियन है और डी गुकेश चैलेंजर है। तो लग रहा था कि यहाँ पर एक वो जो फाइनल बिफोर फाइनल होता है, एक रिहर्सल देखने को मिलेगी कि कौन कितने पानी में है। लेकिन चीन ने उन्हें आराम दिया और मुझे लगता है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो छठे दौर का मुकाबला था वो हार गए थे। और यहाँ अगर डी गुकेश जिस रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं अभी तक, आप देखिए उन्होंने 6 दौर खेले हैं और सिर्फ एक रिचर्ड रैपोर्ट के खिलाफ उनका ड्रॉ रहा है। बाजी सारे मुकाबले जीते हैं और ये रिचर्ड रैपोर्ट वही है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप फाइनल में डिंग लिरेन की मदद की थी, उनके असिस्टेंट थे, सहयोगी थे उनके। तो उस एक मुकाबले को छोड़कर सारे मैच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि अगर वो यहाँ हारते हैं तो एक जो जिसको हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकल एज, वो डी गुकेश को मिलने का चांस था। तो मुझे लगता है चीन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए और पिछली बाजी में जो हार हुई है उसको देखते हुए ही उनको आराम देने का एक स्ट्रेटजी अपनाया होगा चाइना ने। और भारतीय टीम का फॉर्म की अगर हम बात करें, 12 अंक, जैसे प्रवीण अभी बता भी रहे थे कि 12 अंक ले चुकी है। अगर यहाँ जीत जाती है तो 16 लीड के साथ खिताब पर दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी भारत की। लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया ही है, लेकिन लड़कियों की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे वो आर वैशाली हो, दिव्या देशमुख हो, वंतिका अग्रवाल हो। 12 अंक अभी तक उन्होंने लिए हैं और बढ़त बनाई हुई है। और अभी अगला जो मुकाबला है वो थोड़ा सा कठिन होने वाला है जॉर्जिया से। बहुत मजबूत टीम है जॉर्जिया, लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में भारतीय टीम खेल रही है यहाँ भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। शतरंज की बिसात के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम क्रिकेट के मैदान पर। कल से भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। पहला मैच कल एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें बेहतर और लगातार प्रयास कर रही हैं। दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं और दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर सुनते हैं मुकेश की ये विशेष रिपोर्ट और फिर हम मोना के साथ चर्चा करेंगे। भारत के जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। चेपॉक अश्विन का होम ग्राउंड भी है। दूसरी ओर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो और अनुभवी मुशफिकुर रहीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह बनाम शांतो का मुकाबला देखने लायक होगा। शांतो ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 32.95 के औसत से रन बनाए हैं। दूसरी ओर बुमराह ने हाल ही में 6 टेस्ट मैच में 31 विकेट लिए हैं। एक और शानदार मुकाबला अश्विन और मुशफिकुर रहीम के बीच भी हो सकता है। अश्विन ने अपने पिछले 8 टेस्ट मैच में 42 विकेट लिए हैं, तो रहीम ने भी इतने ही मैचों में 50.54 के औसत से रन बनाए हैं। बांग्लादेश के स्पिनर मेहंदी हसन मिराज भी पिछले 8 टेस्ट मैच में 37 विकेट ले चुके हैं। भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। ऐसे में लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी करने वाले भारत के बाएं हाथ के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ उनका मुकाबला देखने लायक होगा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा
शर्मा सलामी बल्लेबाज रहेंगे। रोहित का भी बैटिंग स्टाइल आक्रामक है, लेकिन इस समय बांग्लादेश के नाहिद राणा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए चर्चा में हैं। इस युवा गेंदबाज और भारत के दिग्गज बल्लेबाज के बीच का मुकाबला भी दिलचस्प होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैंप। मुनकल एक दिलचस्प मुकाबला शुरू होगा और उम्मीद है कि ये पूरे 5 दिन चलेगा अगर बारिश का कहर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान में प्रदर्शन किया, भारत के लिए चैलेंज होगा। बिल्कुल, और अब वो दिन हवा हुए जब बांग्लादेश की चुनौती को हल्के में लिया जाता था। 2-0 से पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जीत दर्ज करके आई है हाल ही में, और भारतीय टीम 6 महीने बाद 5 दिन के प्रारूप में खेल रही है, तो ढलने में भी थोड़ा समय लगेगा। और जहां तक बात की, काफी कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी आला दर्जे के स्पिन गेंदबाज हैं, चाहे वो शकीब अल हसन हो, मेहदी हसन मिराज हो या ताइजुल इस्लाम हो। तो ये एक स्पिनरों का, क्योंकि चेपॉक की पिच हमेशा से रैंक टर्नर रही है, और ये स्पिनरों के बीच का एक मुकाबला मुझे नजर आता है, जिसमें अब देखना ही होगा कि आर अश्विन एंड कंपनी भारी पड़ती है या बांग्लादेशी स्पिनर भारी पड़ते हैं। और बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो जनवरी 2022 से अभी तक के अगर हम आंकड़े देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं 2022 के बाद रेड बॉल क्रिकेट में। हालांकि दिलीप ट्रॉफी उन्होंने खेला था और पहले मैच में नाकामी के बाद दूसरे मैच में अच्छे रन किए थे उन्होंने, तो उनसे भी काफी उम्मीदें होगी। तो यहाँ भारतीय बल्लेबाजों पर काफी दारोमदार होगा। ऋषभ पंत कल के मुकाबले में खेल पाएंगे? मुझे लगता है कि खेलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो दिलीप ट्रॉफी में दूसरे मुकाबले में खेले थे, वहां से उम्मीदें तो जगी हैं कि ये उनका वापसी का मैच होगा। भारत कल 6 बैटर के साथ खेलेगा या 6 बॉलर के साथ खेलेगा? डिपेंड करता है कि कल टॉस के समय रोहित शर्मा क्या घोषणा करते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को भी एक अतिरिक्त स्पिनर के रूप में उतारा जा सकता है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि चेपॉक पर मैच हो रहा है और यहाँ एक तेज गेंदबाज कम करके एक अतिरिक्त स्पिनर को उतारा जा सकता है। और अब बात फुटबॉल की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आज भारत के पहले पुरुष ओलंपिक फुटबॉल कप्तान डॉक्टर तालिमेरन एओ के खेल में योगदान के सम्मान देते हुए जूनियर बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया है। अब जानते ये है कि तालिमेरन कौन है और आखिर क्यों ये सम्मान उनको दिया गया है। सरफिरोजी से स्पोर्ट्स कैन। इस बीच फिजी के सुवा में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2024 राष्ट्रमंडल युवा जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अब तक 11 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत लिए हैं। बोना वक्त अब बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है मैं और खबरों पर चर्चा करें, तो चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बांसोड़ ने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रिगोरिया तुंगजोंग को पराजित कर दिया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से चेन्नई में खेला जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मोना, तमाम खबरों पर अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।